दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस पृथ्वी पर आप आज आराम से जीवन जी रहे हैं, वो करोड़ों सालों पहले कैसे हुआ करती थी? और आखिर हमको जीवन देने वाली इस धरती का निर्माण कैसे हुआ? और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? बड़ा ही रोचक सा सवाल है, जिसको जानना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय लहरे और आपका स्वागत करता हूँ मैं इस वीडियो में। दोस्तों, जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से यह अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंडों और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी सूत्रों ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ। इसके फलस्वरूप मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक एक ग्रह परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों में यह पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वह सारी चीज़ें आज आप अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर उबलते ज्वालामुखी से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो रहा था। ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए
और पृथ्वी के सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए इस पानी के मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ था और आने वाले हजारों सालों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण पृथ्वी का अधिकांश जगहों में यह सूक्ष्मजीव फैल गए। हजारों सालों बाद पृथ्वी में एक वक्त ऐसा आया जहां ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा बढ़ने के कारण यह सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी कि लोहे की मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन मंगल ग्रह जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की सतह में धीरे धीरे दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक उबलता रहा और वही ये कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी के वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी की ऊपरी स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें गिरती है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफ़ेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के पश्चात वापस चली जाती थी। इसी कारण पृथ्वी पर कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, लेकिन फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई, जिससे पूरी बर्फ धीरे धीरे करके पिघलने लगी। इसी बीच पानी में बचे कुछ सूक्ष्मजीव बदल रहे थे और अब वह ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा करने और जटिल करने में इस्तेमाल कर रहे थे तथा पृथ्वी पर इस दौरान कुछ ऐसे समुद्री पौधों का निर्माण हुआ जो धीरे धीरे अपना स्थान समुद्र में बना रहे थे तथा यह समुद्री पौधे विकसित होकर जमीन पर फैलने लगे। ऑक्सीजन के बदलने के साथ पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक पौधे उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए और अब ये पौधे विकसित होकर पेड़ के रूप में लगभग 80 फीट तक ऊंचे हो चुके थे। यह वह वक्त था जब समुद्र के सूक्ष्मजीव विकसित होकर जमीन पर चलने लायक हो चुके थे और वह जमीनी जानवर का रूप ले चुके थे और ऐसे ही करते करते यह जानवर और विकसित होने लगे और धरती पर जीवन का शुरुआत होने लगी। यह वातावरण और तापमान अब धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थी और अब पृथ्वी पर 21 से 23 घंटे का दिन होने लगा था, जिससे पृथ्वी पर विकसित होने के साथ इन जीवों के कई नई स्पीशीज ने जन्म लिया। परंतु बदलते समय के साथ पृथ्वी पर कई ऐसे मास एक्सटिंक्शन हुए जिससे यह सारे जीव विलुप्त हो गए। लेकिन धीरे धीरे करके जब पृथ्वी पर फिर से जीवन की शुरुआत होने लगी तब हम इंसानों ने पृथ्वी पर अपना जीवन प्रारंभ किया। तो दोस्तों, इस तरह हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम ऐसी एजुकेशन वीडियो आपके लिए बनाकर लाते रहते हैं।